प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति और महिमा हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने आपको मुझे दिखाया। मेरे प्रियो, पिछले दिनों से हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम यीशु मसीह के द्वारा किए गए और एक आश्चर्य कर्म के बारे में चर्चा करेंगे। और यीशु मसीह ने एक बड़ा आश्चर्य कर्म किया, जो विषय है एक कोढ़ी को शुद्ध किया। मेरे प्रियो, कोढ़ एक ऐसा बीमारी होता है, देखते हैं आज भी वर्तमान में हम देखते हैं ऐसे लोगों के पास नहीं जाते, लोग ऐसे लोगों को छूना भी नहीं चाहते, लेकिन यीशु मसीह ने छू कर चंगा कर दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है। हम देखते हैं यहाँ पर कलाम में लिखा हुआ है, वचन में मेरे साथ निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, उसका 12 से लेकर 16 तक हम अध्ययन करेंगे। लिखा है, जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। एक बात हम ध्यान में रखें मेरे प्रियो, जब हम कुछ अपेक्षा करते हैं परमेश्वर पिता से, तब परमेश्वर निश्चय हमारी आशा को आदर करता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि हर बात में हम उस पर आस लगाए रखें, क्योंकि आशा से लज्जा नहीं होती है। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे वचन को। परमेश्वर पिता क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। 13 आयत में लिखा है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति के पास लोग आना नहीं चाह रहे थे, जिसको देखकर दूर से ही लोग घृणा कर रहे थे, उसके शरीर के चमड़े निकल गए थे। मेरे प्रियो, मैं ध्यान से आपको इस बात को बताना चाहूँगा, गौर कीजिए उस बात को, जिसके पास लोग आना भी नहीं चाहते, उसके पास यीशु मसीह जाकर उसे छू रहे हैं। हालेलुया। वह स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला है। मेरे प्रियो, कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है, लेकिन हम देखते हैं उसकी अपेक्षा और यीशु मसीह का प्रेम। अपने प्रेम से उन्होंने उसे स्पर्श किया और उसे शंगा कर दिया। मेरे प्रियो, हो सकता है आप में से भी कुछ लोग जो इस समय देख रहे हैं, मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप में से भी कुछ लोग ऐसा विचार कर रहे हों कि हमारे पास कोई आना नहीं चाहते। कुछ ऐसी बीमारी हो आपके जीवन में, या कोई परेशानी हो जिससे लग रहा हो कि मैं लोगों के भीड़ में जा नहीं सकता, लोग मुझसे नाराज होंगे या मुझसे घृणा करेंगे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूँगा, यीशु मसीह आपसे घृणा नहीं करता, वो आपसे प्रेम करता है। कलाम कहता है, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दिया। वो परमेश्वर का प्यारा पुत्र भी आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। आगे के कलाम में लिखा है, और यीशु मसीह ने कहा, शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। 14 आयत में लिखा है, तब उसने उसे चिताया, किसी से ना कहा, परंतु जा के अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा से चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैल गई। लिखा है 15 आयत में, और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारी से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। 16 आयत में लिखा है, परंतु वह जंगल में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक प्राइडफुल नेचर का पर्सन नहीं था। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, उनके अंदर परमेश्वर की नम्रता और अभिषेक था। मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब भी यीशु मसीह किसी को हील करते थे, चंगा करते थे, तो वो कहते थे, ये बात किसी को जानना पड़े, बस तू जाना। यहाँ पर लिखा है, किसी से ना कहा, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह का हम्बलनेस था। लेकिन क्या कोई पानी के बहाव को रोक सकता है? क्या जब आग लग जाए जंगल में तो उसे थामा जा सकता है? यीशु मसीह का सामर्थ्य भी उसी तरह से है, वो आग के समान फैलता चला गया। मेरे प्रियो, आज भी हम देखते हैं, जब कभी भी आप किसी रोगी के ऊपर प्रार्थना करें तो इस विश्वास के साथ करें कि परमेश्वर उसको निश्चय चंगा करेगा। जितने इस समय प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ, अभी प्रार्थना हम करेंगे, आप विश्वास से रिसीव करेंगे। जैसा यीशु मसीह ने इस कोढ़ी को स्वस्थ कर दिया, आपको भी स्वस्थ कर देगा परमेश्वर पूरी रीति से। आप देखेंगे अपने जीवन में एक नएपन को। कोई भी बीमारी हो आपको, परमेश्वर पिता चंगा करने का सामर्थ्य रखते हैं। वो चंगा करने वाला परमेश्वर। ईशाया 53:5 में लिखा, उसके कोड़े खाने से हम शंगे हो चुके हैं। मेरे प्रियो, सो आज के दिन एक परिवर्तन सा जीवन प्राप्त करने के लिए हम प्रभु यीशु के पास आए। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, वो कोढ़ी यीशु के पास गया और उसने रिक्वेस्ट किया। आज हम भी प्रभु यीशु से रिक्वेस्ट करेंगे और कहेंगे, प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार तू मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन से तेरी महिमा होने पाए। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर निश्चय आज के दिन आपको एक नए आशीष को देगा। मेरे प्रियो, आइए अपने आंखों को बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। बोले, परमेश्वर पिता,
मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता, जो नाम सबसे ऊंचा नाम। प्रभु बीते समय में पाप के कारण, हाँ मेरे प्रभु, अभिलाषा का जीवन जीने के कारण प्रभु जी मेरे जीवन में रोग और बीमारियां आ गई स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदा। लेकिन परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता, आज तेरे पास आया हूँ प्रभु, जैसा वो कोढ़ ही तेरे पास आया था स्वर्गीय पिता। हाँ मेरे प्रभु, हाँ मेरे प्रभु, व्यभिचार रूपी ये कोढ़ मेरे जीवन से निकल जाए प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, जो बदनामी का पिता परमेश्वर ये हाँ मेरे प्रभु शब्द मेरे ऊपर डाला गया है स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदा, कि मैं पाप से ग्रसित एक मनुष्य हूँ, मैं एक पाप से ग्रसित महिला हूँ, एक पुरुष हूँ कहकर प्रभु ये पाप रूपी जो श्राप है जिसको तूने 2000 साल पहले कैलवरी क्रूस पर उठाया प्रभु जी, अभी भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मेरे जीवन से इसको उठा लीजिए प्यारे पिता। प्रभु जी मुझे छू लीजिए प्रभु, मैं इस योग्य नहीं स्वर्गीय पिता, लोग मुझे देखते नहीं स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदा, लोग मुझसे घृणा करते हैं प्रभु जी परमेश्वर। मेरे इस बीमारी से पिता परमेश्वर पिता मुझे खुद घृणा आता है स्वर्गीय पिता, मुझे ऐसा लगता है स्वर्गीय पिता परमेश्वर कि मुझे लोगों के मध्य नहीं रहना चाहिए, मुझे जीवितों के मध्य नहीं रहना चाहिए प्रभु। लेकिन तूने कहा है स्वर्गीय पिता, तूने हमसे प्रेम किया है प्रभु। ओ प्रभु जी अपना प्रेम का हाथ बढ़ाकर मुझे छू लीजिए प्रभु जी। हालेलुया। जिनको सचमुच कोढ़ का समस्या वो भी प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे यीशु के नाम से मेरे शरीर से ये कोढ़ जाता रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से मेरे सिर से लेकर पांव तक के भागों को तो छू ले पिता। ये कुष्ठ का रोग मेरे जीवन से जो सताव की तरह है प्रभु जी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। बोलेंगे जितने भी लोगों के कार्य प्रणाली कार्य क्षेत्रों में अभी इस समय अवरुद्ध है, बोलेंगे यीशु मेरे सारे कार्यों को छू ले। ओ परमेश्वर पिता के प्यारे पुत्र मेरे सारे कार्यों को स्पर्श कर स्वर्गीय पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बराबर सखरा आपके यदि प्रियजन आपसे रिलेटेड कोई पर्सन यदि बीमार है उनके लिए प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर मेरे इस प्रियजन को, मेरे इस भाई इस बहन को, हाँ मेरे प्रभु जी आप छू कर पूरी तरह से चंगा कर दीजिए प्रभु। ओ लाब्राह सखा लाब्राह से आंदोलो रे मालो को शिखारा। देखिए परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है, आपके जीवन से पाप निकल रहा है मेरे प्रियो। मैं देखता हूं यीशु ने कहा जब किसी को चंगाई दी है पाप की भी क्षमा दी है। मेरे प्रियो पश्चाताप कीजिए, आज परमेश्वर के पुत्र ने आपको छुआ है, उसने आपको गले लगाया है, वो आपको गले लगा रहा है मेरे प्रियो, उसके लिए अपने जीवन को समर्पित कीजिए। लिखा हुआ यहाँ कलाम में जब वह शुद्ध हो गया तो वो याजक के पास गया। आ मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु जी, और उस चढ़ावा को चढ़ाने के लिए कहा था आइए अपने हृदय रूपी चढ़ावे को उस महायाजक यीशु मसीह को ही चढ़ा दे हम, ताकि आज के दिन से कोई भी पाप का साम्राज्य हमारे जीवन में ना होने पाए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति और महिमा हो, तेरी स्तुति और महिमा। एक एक बातों में हम धन्यवाद करते हैं, एक एक बातों में तेरी स्तुति करते हैं, आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय आज के दिन से आपका जीवन परिवर्तित है, विश्वास कीजिए और इस मैसेज को हो तो बार बार लगाकर देखिएगा आपके जीवन में एक नए परिवर्तन को। आप इस मैसेज के द्वारा यदि आप आश्रित हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर अगली बार हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ। और हम इस सीजन सिर्फ एक ही विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, सो आप चैनल से जुड़े रहिए। प्रतिदिन आप एक नए मिरेकल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यीशु ने बहुत से अद्भुत काम किए, लेकिन हम कुछ अद्भुत कामों की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तब तक के लिए प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति और महिमा।